हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले कुड के डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस। कुड का यूज़ लोगों को मोस्टली कंफ्यूजिंग लगता है और ये कंफ्यूजिंग लगने का रीज़न ये है कि कुड का यूज़ जनरली एक पता है सभी को कि कुड का यूज़ पास्ट टेंस में होता है। कैन का पास्ट टेंस कुड, कैन का पास्ट होता है कुड, ठीक है, ये सभी को पता है। कैन का अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते, और कुड का मतलब सका, सके, सके, ठीक है। तो होता क्या है, कुड का ये मीनिंग सबको पता है, लेकिन आपको पता है कुड का यूज़ तीनों में करते हैं, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में। जब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में जब ये इसका यूज़ होता है तो लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि इसका तो यूज़ पास्ट टेंस में ही होता है, कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, तो उसी में होता है, तब ये इधर या प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है, तो वो समझ में नहीं आता। जब हम नहीं समझते हैं ना, कई बार हम जब समझते नहीं हैं, हम चलो उसको अवॉइड कर देते सीखना, लेकिन सामने वाला जिससे हम बात करें वो जब उसका यूज़ करता है तो हम बहुत कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं और हम तब सोचते हैं कि अब क्या करें, ठीक है। तब हम बहुत ही डिप्रेस हो जाते हैं कि अरे ये इंग्लिश तो हमें आ ही नहीं रही, लेकिन ये इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है। आज हम सीखने वाले हैं, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। चलिए बढ़ते वीडियो में आगे। तो फर्स्ट यूज़ में आपको बताना चाहूँगी कि जब कम संभावना है, कुड की संभावना बहुत कम है। कुड का अर्थ है सकता है, सकती है, लेकिन वो सकने की संभावना कम है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, 2 साल पहले मुझे पता है कि उसे चाय तक बनाना नहीं आता, लेकिन अब उसकी मम्मी ने एक दिन मुझे मिली और मम्मी ने बोला कि वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, रिया बहुत अच्छा खाना बनाती है। अब मुझे तो उसकी पहले वाली छवि पता है कि उसे तो चाय भी बनाना नहीं आता है ना, और मैंने तो उसका खाना खाया नहीं। लेकिन अब कोई और व्यक्ति से मेरी बात हो तो मैं उससे कहूँगी कि हाँ, तब मैं क्या बोलूँगी, रिया अच्छा खाना बना सकती है, लेकिन मुझे तो पता नहीं है, मुझे बस सुना हुआ है वही कह रही हूँ। मुझे खुद कन्फर्म, मुझे ये पता है कि उसे पहले चाय बनाना नहीं आता था, तो मुझे उसकी पॉसिबिलिटी कम बतानी है, तो मैं क्या बोलूँगी, रिया कुड कुक फूड वेल। रिया कुड कुक फूड वेल। रिया अच्छा खाना बना सकती है, लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है, कुड लगाया, इसका मतलब हुआ कि पॉसिबिलिटी कम है, यानी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं नहीं कहती हूँ। अगर यहाँ पे मैंने कैन का यूज़ किया होता तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती कि हाँ रियल में उसको अच्छा खाना आता है बनाना, लेकिन मैंने कुड का यूज़ किया है क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है ना, मैंने तो खाया नहीं उसका खाना, ठीक है। मुझे तो पता है 2 साल पहले चाय भी नहीं आती थी बनाने, इसलिए तो मैंने कुड का यूज़ यहाँ पे किया है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेती हूँ। मेरा एक कज़न है जो पढ़ने में एवरेज है, ठीक है, तो अगर उसके लिए ऐसे कहा जाए कि वो तैयारी कर रहा है IPS की, तो हम बोलेंगे हाँ बन सकता है, हाँ महेश बन सकता है IPS। तो क्या बनाएंगे, सेंटेंस इंग्लिश में हमारा बनेगा महेश कुड बिकम एन IPS, है ना, क्योंकि वो एवरेज है पढ़ने में, पॉसिबिलिटी मुझे कम बतानी, इसलिए हाँ बन सकता है ना। सकता शब्द आया तो कुड का यूज़ किया मैंने। चलिए अगला यूज़ देख लेते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते। पास्ट की एबिलिटी। पास्ट में मैं 10 रोटी खा सकता था, मैं गीत गा सकती थी, मैं स्टेज पर डांस कर सकती थी, अब नहीं कर पा रही हूँ, या अभी कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, या बहुत अच्छा कर पाती थी पहले, उस बारे में। तो इसमें मैं गीत गा सकती थी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई कुड सिंग अ सॉन्ग। आई कुड सिंग अ सॉन्ग, मैं गीत गा सकती थी। क्लियर हुआ, गीत गा सकती थी, अभी नहीं कर पा रही हूँ, पास्ट की बात, पास्ट की मेरी एबिलिटी बताइए। मैं 1 गिलास दूध पी सकता था। आई कुड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, में 1 गिलास दूध पी सकता था। यहाँ पे आप एबिलिटी बताओ, इससे पहले वाले में हमने क्या कम पॉसिबिलिटी बताई थी, ठीक है, संभावना कम है, तब हमने यूज़ किया था। ये वाले यूज़ में हम पास्ट की अपनी एबिलिटी के बारे में बात करें। मैं तेज़ दौड़ सकती थी, आई कुड रन
फर्स्ट। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। सेकेंड यूज़ हो गया। अब थर्ड यूज़ देखते हैं। कई बार हम ऐसा नहीं है कि कुड का यूज़ हम सका, सके, सके, तो ऐसे सेंटेंस हम बोलते हैं मैं वहाँ नहीं जा पाया, मैं होमवर्क नहीं कर पाया या होमवर्क नहीं कर सका। तो सका और पाया दोनों के लिए एक कुड का ही यूज़ करेंगे, अलग अलग कुछ नहीं है। ठीक है, मैं नहीं जा सका क्या बनेंगे? आई कुड नॉट गो, मैं नहीं जा सका या मैं नहीं जा पाया। मैं उससे नहीं मिल सकी, नहीं मिल पाया। आई कुड नॉट मीट हिम, अगर बॉय है तो हिम, गर्ल है तो हर। मैं खाना बना पाई, है कोई काम मैं कर सकी, मैं कोई काम कर पाई या कर सकी, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से बन सकता है। क्या बनाएंगे यहाँ पे? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से। मैं खाना बना पाई, आई कुड कुक, मैं खाना बना पाई, बना सकी। ये थर्ड यूज़ हमने देख लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फोर्थ यूज़ देखते हैं। कुड हैव, इसका मतलब सकता था। ठीक है, अब ये है पास्ट की अधूरी क्रिया। पास्ट में कोई क्रिया अधूरी रहेगी, हमें रिग्रेट या पछतावा कि हम पास्ट में ऐसा कर सकते थे, मैं बहुत मेहनत कर सकता था पर मैंने वो काम किया नहीं, चाहे कारण कोई भी रहा हो। ठीक है, मैं उसे मदद कर सकता था, मैं वहीं पास में ही खड़ा था पर मैं दिमाग मेरा चला नहीं और मैं उसे मदद नहीं कर पाया और वो गिर गया। ठीक है, मैं वो घटना होने से बचा सकता था। कोई क्रिया आप किसी भी कारण से वो काम पास्ट में आप नहीं कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। ठीक है, तो आप रिग्रेट फील कर रहे हो, आप पछता रहे हो कि मैं कर सकता था, मैं बहुत मेहनत, बहुत पैसा कमा सकता था। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस देखिए। एग्जाम्पल, मैं थप्पड़ मार सकती थी। ठीक है, मैं मार सकती थी पर नहीं मारा। ठीक है ना, जो भी रीज़न हो। तो क्या लिखेंगे? आई, अब इसमें कुड लेना है, कुड के साथ हैव लेना है सभी में। सभी या सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, सभी के साथ कुड हैव लगाना है और क्रिया की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्लेप का मतलब थप्पड़ मारना। आई कुड हैव स्लेप्ट, मैं थप्पड़ मार सकती थी। क्लियर, मैं उसे मदद कर सकता था। क्या बनाएंगे? आई कुड हैव हेल्प्ड हिम, मैं उसे मदद कर सकता था। मैं पढ़ाई कर सकता था, मैंने पढ़ाई नहीं की पर मैं कर सकता था। ठीक है, क्या बनाएंगे? आई कुड हैव स्टडीज, आई कुड हैव स्टडीज। क्लियर हो गया, ये इसका फोर्थ यूज हुआ। अगला हम देख लेते हैं। पोजेशन की बात है कि कोई चीज़ हमारे पास थी, है या होगी, इस तरह से। हैव का मतलब आप जानते हो, पोजेशन, मालिकी। इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, कोई क्रिया नहीं हो रही, जस्ट ही बताया जा रहा है कि हो। इसके स्ट्रक्चर ऐसा होगा, कुड लगाना, कुड का मतलब सका, और कुड के साथ हैव के बाद यहाँ पे कोई भी वस्तु व्यक्ति का नाम होगा और ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में होगा। पर लेकिन कुछ शब्दों से आपको पता चल जाएगा कि इसका यूज प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में। चलिए देखते हैं। उसके पास पैसा हो सकता है, उसके पास हो सकता है। ही कुड हैव मनी, उसके पास पैसा हो सकता है। संभावना, ये सब चीज़ें, उसके पास पैसा हो सकता है, हम संभावना वाले सेंटेंस में ही बोलते हैं। जब कम संभावना है तो हमने कुड का यूज़ किया। ठीक है, और संभावना अगर बढ़ जाती तो इसी सेंटेंस को हम ही कैन हैव मनी, उसके पास पैसे हो सकते हैं। ये संभावना कैसी है? ज़्यादा संभावना में हम इसका यूज़ करेंगे, कम में इसका। उसके पास पैसा हो सकता है, दोनों कर सकते हैं। राहुल के पास मोबाइल हो सकता था। देखिए था है ना, कुछ अगर राहुल ने मेहनत की होती और एग्ज़ाम में पास हो जाता, राहुल एग्ज़ाम में पास हो जाता तो पापा उसे फ़ोन दिलाते, तो उसके पास फ़ोन हो सकता था। क्या बनाएंगे? राहुल कुड हैव अ मोबाइल, इसके लिए राहुल कुड हैव अ मोबाइल, राहुल के पास मोबाइल हो सकता था। ठीक है, इस तरह से बनेगा। उसके पास अगले साल मकान हो सकता है,
उसके पास अगले साल मकान हो सकता है। क्या बनाएंगे? ही कुड हैव ए हाउस नेक्स्ट ईयर। देखिए सेंटेंस एक जैसे ही लगेंगे, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट ईयर से हमें पता चल जाता है कि फ्यूचर की बात है, तो फ्यूचर में कुड हैव का यूज़ हुआ है। राहुल कुड हैव अ मोबाइल, राहुल के पास मोबाइल हो सकता था। यहाँ पे ये दोनों भी सेंटेंस एक जैसे ही हैं, लेकिन यहाँ पे आगे पीछे के सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगले साल से पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम यस्टरडे का यूज़ करेंगे तब भी पता चल जाएगा कि मतलब कल उसके पास मोबाइल हो सकता था। चलिए, आई होप ये समझ में आ गया हो। अगला देख लेते हैं, कुड बी। कुड बी का मतलब होता है हो सकता है, था, होगा, तीनों में इसका यूज़ होता है, इसलिए बहुत सावधानी से इसे ध्यान दीजिए इस पर। सब इसमें तो सब्जेक्ट और कुड बी लगेगा, नाउन और स्टेट बताना है। ठीक है, कुछ होने की संभावना होती है इसमें, हो सकता है ना, किसको हो। बी का अर्थ होता है, बी का अर्थ हो और कुड का मतलब सकता है। वह घर पर हो सकता था क्योंकि कल छुट्टी थी। ही कुड बी एट होम, ही कुड बी एट होम बिकॉज इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे, क्योंकि कल छुट्टी थी। अगर ये इतना सेंटेंस दिया है ही कुड बी एट होम, तो इसका घर पे हो सकता है, घर पर हो सकेगा, है ना, तीनों बनते हैं। लेकिन ये आगे वाले सेंटेंस से हमें पता चल गया कि ये पास्ट टेंस है, बिकॉज इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे, क्योंकि कल छुट्टी थी इसलिए वो घर पर हो सकता था। ठीक है, ऐसे बनेगा। राहुल घर पर नहीं है, राहुल घर पर नहीं है, वह अंजू के घर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ही कुड बी एट अंजूज होम। ठीक है, वो अंजू के घर हो सकता है। अब हो सकता है या था, क्या आएगा? तो हमें कैसे समझ में आएगा? राहुल इज नॉट एट होम, राहुल घर पर नहीं है। तो इस सेंटेंस से हमें पता चलता है, इस वाले सेंटेंस से, कि ये इसका अर्थ क्या हुआ? सकता है। राहुल घर पे नहीं है इसलिए अंजू के घर हो सकता है, तो यहाँ पे अर्थ हुआ सकता है। आई होप कि समझ में आया होगा। अगला यूज देख लेते हैं। ये वाला यूज है पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। कई बार हम किसी से काम करवाना है, किसी व्यक्ति से काम करवाना है, मतलब बहुत ही उसको रिक्वेस्ट करनी कि मेरा ये काम कर दीजिए, तो हम जहाँ प्लीज़ का यूज़ करते हैं उसी तरह से इसमें करेंगे। लेकिन इसमें सारे सेंटेंस में हम क्या सेंटेंस कैसे बनाएंगे? कुड यू, क्या तुम ये कर दोगे? आप बोलते हैं ना कुड, आप क्या आप बाहर जाओगे? क्या आप मुझे एक गिलास पानी दोगे? क्या आप मेरा बिल भर दोगे? क्या आप मुझे अपना पेन दोगे? तो हमने प्रश्न नहीं पूछा है कि आप दोगे या नहीं दोगे, हाँ या नहीं। ये हम जब बोल रहे हैं इसका मतलब हम बहुत ही पोलाइटली उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेरा ये काम कर दो। तो यहाँ पे कृपया, क्या आप एक गिलास पानी देंगे? जब एक कृपया शब्द लगा है तो हमें प्लीज़ शब्द लगाना है और बनाएंगे कुड यू प्लीज़। कुड यू प्लीज़, क्या बनेगा सेंटेंस? कुड यू प्लीज़। यहाँ पर भी कृपया आप बाहर जाएंगे, कुड यू प्लीज़। समझ में आ रहा है? इस तरह से बनाएंगे। कृपया, क्या आप मेरा फॉर्म भर देंगे? हम इसको प्रश्न के रूप में लिख रहे हैं, पूछेंगे भी इस तरह से, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, एक स्पेशल यूज़ है ये। क्या बनाएंगे? कुड यू प्लीज़, कुड यू प्लीज़। हो गया। क्या आप फर्स्ट देखते हैं, क्या आप कृपया एक ग्लास पानी देंगे? कुड यू प्लीज़ गिव अ ग्लास ऑफ वाटर, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। कृपया, क्या तुम बाहर जाओगे? या कृपया आप बाहर जाएंगे? तो कुड यू प्लीज़ गो आउटसाइड, गो आउटसाइड। कृपया, क्या आप मेरा फॉर्म भर देंगे? कुड यू प्लीज़ फिल माई फॉर्म, और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से बनेगा। तो हमने ये वाला यूज़ देखा। अब आपको इसमें एक खास बात बता दूं कि जहां मैंने कुड का यूज़ किया है वहाँ पे मैं वुड का भी यूज़ कर सकती हूँ और सेम सिचुएशन देगी। वुड है वो थोड़ा ज़्यादा पोलाइट होगा, लेकिन कुड भी उसी तरह से, कुड के अंदर प्लीज़ शब्द लगा के हम इसको बहुत पोलाइट बना लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला यूज़ है हमारा परमिशन मांगने के लिए। कई बार हम किसी को बोलते हैं मैं यहाँ क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं आपका मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी बुक देख सकता हूँ, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे कुड आई का यूज़ करेंगे। कुड आई से शुरुआत हुई, कुड आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसका अर्थ हुआ क्या मैं खाली जगह कर सकता हूँ, क्या मैं ये खा सकता हूँ, क्या मैं ये खा सकता हूँ। कैसे बनाएंगे, कुड आई, तो हम इसको परमिशन मांग रहे हैं ना। कुड आई ईट दिस, कुड आई ईट दिस। क्या मैं पेन ले सकता हूँ, कैसे बनाएंगे, कुड आई टेक अ पेन, कुड आई टेक अ पेन। क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ, क्या मैं खिड़की खोल सकता हूँ, क्या बनाएंगे, कुड आई ओपन द विंडो, कुड आई ओपन द विंडो। इस तरह से सेंटेंस अपना बनेगा। चलिए अगला यूज़ देख लेते हैं। अगला है यहाँ पर कुड हैव टू का यूज़ हम सीख रहे हैं। कुड हैव टू का मतलब कोई मजबूरी। अब यहाँ पे देखिए हैव टू का यूज़ आपने पहले वीडियो में देखा हुआ है। हैव टू का अर्थ होता है करना पड़ता है, मजबूरी वाली, करना पड़ता है। आगे कुड लगा दिया तो सकता, करना पड़ सकता है। जब कोई चीज़ करनी पड़ सके, मजबूरी में संभावना है कि कोई काम ऐसा करना पड़ सकता है, तब हम यूज़ करेंगे। जैसे हम एक अंदाज ही लगाते हैं कि आज मुझे खाना बनाना पड़ सकता है। आज मुझे लग रहा है संडे है, काम वाली हर बार छुट्टी रखती है, आज वो छुट्टी रखेगी तो मुझे खाना बनाना पड़ सकता है। ठीक है, मैं एक संभावना बताई, हो सकता है वो आ भी जाए, तो हम ऐसे बोलते हैं कि आज मुझे खाना बनाना पड़ सकता है। क्या लिखेंगे, टुडे आई कुड हैव टू कुक, टुडे आई कुड हैव टू कुक, मुझे खाना बनाना पड़ सकता है आज। मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ सकती है। तो कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ सकती है। क्या बोलेंगे, आई कुड हैव टू लर्न इंग्लिश। ये टुडे नहीं है, आई कुड हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ सकती है। ठीक है, ये था प्रेजेंट में हुआ, ये यूज़ हुआ प्रेजेंट में। और पास्ट में यूज़ करना है तो हमें कुड हैव के बाद हैड टू लगा देंगे। कुड हैव के बाद क्या लगाएं, जैसे यहाँ पे कुड हैव है ना, तो यहाँ पे हमें क्या है, हैड लगा देंगे, बीच में ये मैंने हैड लगा दिया। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। कुड हैव हैड टू यानी करना पड़ सकता था, नहीं करना पड़ा पर करना पड़ सकता था। अगर कुछ ऐसा होता तो ऐसा करना पड़ता। तब क्या बनाए, कल मुझे खाना बनाना पड़ सकता था, तो काम वाली आ गई है ना, कुक जो मेरी थी वो आ गई तो उसने खाना बना लिया, वही खाना बनाती है, काम वाली सारा काम भी करती है और खाना भी बनाती है। तो वो आ गई तो मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा, नहीं तो मुझे खाना बनाना पड़ सकता था। क्या यहाँ पे, कल मुझे खाना बनाना पड़ सकता था, यस्टरडे आई कुड हैव टू कुक। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।